इस दुनिया में, इस देश में, इस प्रदेश में और तमाम प्रदेशों में लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जीविकोपार्जन का साधन ढूंढ लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब से तमाम तरह की आपदाएं आई हैं, विपदाएं आई हैं, कोरोना और लॉकडाउन आया, तो लोगों ने इजाद कर लिया तमाम तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट। इन्हीं कॉन्सेप्टों में एक महिला जिसका नाम है सरजीत कौर, और आप लोगों को बता देना बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान की रहने वाली श्रीगंगानगर जनपद की रहने वाली सरजीत कौर नाम की महिला और उसके बेटे आदि ने मिलकर कितना बड़ा षड्यंत्र बनाया, कितना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, और उस प्रोजेक्ट में कैसे एक बेगुनाह महिला की जान ले ली। और वो कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, वही उनके साथ हो गया। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बताने जा रहा हूं कि एक ऐसी वारदात राजस्थान के श्रीगंगानगर जनपद में हुई जिसमें एक महिला की बेटा पाने की लालसा में जान चली गई। आप लोगों को बता दें कि अंधविश्वास के इस दुकान में एक महिला जाती है और वह कहीं न कहीं श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना क्षेत्र के गांव अरायण में अपने बेटे की चाह रखने वाली महिला जब तांत्रिक महोदया के पास गई तो वहां पर उसके साथ जो दुर्व्यवहार और दुर्दशा का ओर हुआ उसमें उसकी जान चली गई। आप लोगों को बता दें, शनिवार को चिमटे से और सरिये से पीट पीट कर मार डालने का मामला सामने आया है और इसमें पुलिस प्रशासन अब महिला को गिरफ्तार कर ली है जो तांत्रिक बनी थी। अभी वो नई नई तांत्रिक बनी थी, अभी उसने अपनी दुकान शुरू ही की थी और जो कहते हैं कि दुकान का बोहनी कराने वाला ये पहली ग्राहक थी जिसको उसने अपने तंत्र साधना के साधने के चक्कर में, उसकी पूर्णाहुति के चक्कर में उसकी जान ले ली। महिला तांत्रिक ने 2 दिन पहले विश्वास दिलाया था कि अब वह उसकी मन्नत पूरी करा देगी, उसे बेटा जरूर हो जाएगा। उसने उसे अपने यहाँ बुलाया और जब ये महिला उसके यहाँ गई, बता दें आपको पूरी बात, गांव अरायण में 2 बहनें हैं, सगी बहनें हैं, रूपा और मीरा। ये दोनों एक ही परिवार में ब्याही गई हैं, या यूं कहें कि अगल बगल के परिवार हैं, लेकिन वो पटदारी का मामला होता है यहाँ पर। और इन दोनों में से जो रूपा है वो बड़ी है और जो मीरा है वो छोटी है। रूपा बड़ी बहन को 3 बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, और जो मीरा है उसे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। ऐसे में 35 वर्षीय जो रूपा है उसे हर समय कशक रहता था कि उसे भी काश एक बेटा होता। इस बेटे की चाहत वाली सोच वाले अपने इस समाज में महिलाएं न जाने क्या क्या हथकंडा अपनाती हैं। बेटियों को न जाने कब वो दर्जा मिलेगा जब वो बेटों के बराबर होंगी। लेकिन आप लोगों को बता दें कि रूपा की इस चाहत ने उसकी ही लीला समाप्त कर दी। अब उन 3 बेटियों का क्या होगा, उसके पति का क्या होगा, ये भी अब इस समाज को सोचना होगा, जवाब देना होगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि मामला जो है ऐसा हो गया कि गांव में पिछले दिनों पास ही रहने वाली सरजीत कौर, उसने झाड़ फूंक का काम शुरू किया। उसके चंगुल में फंस गई रूपा और अपने बेटे की चाहत में उसने खुद को समर्पित कर दिया और झाड़ फूंक कराने के चक्कर में पड़ गई। वह गुरुवार को अपने पति प्रकाश को और बहन मीरा को लेकर सरजीत कौर के यहाँ गई और वहां पर जाते ही वो बैठक लगा दी। यानी उसके यहाँ तंत्र विद्या का खेलने का प्रक्रिया होता है जिसको राजस्थान में शायद धोक लगाना कहते हैं। तो धोक लगाने बैठ गई सरजीत कौर और उसका बेटा गोपाल झाड़ फूंक करना शुरू कर दिए और थोड़े ही देर में उन लोगों ने कहा कि उनके ऊपर देवी सवार हो गई है और वो लोग अजीब हरकतें करने लगे। उसको हम लोग खेलना कहते हैं। तो वो लोग जो है तंत्रिका के तौर पे ऐसा लगता है उनके ऊपर देवता आ गए हैं और वो लोग अपना नाटक शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि वह जो है, जो संगत होती है वैसी रंगत होती है। वही हुआ रूपा के साथ। वो जब खेलने का प्रक्रिया देखी तो उसे भी कहीं ना कहीं खेलने का जोश सवार हो गया, उसके अंदर वही बात आ गई और वह भी जो है उनके साथ वैसे ही हिलने डुलने लगी। यह देख जो है परिवार के लोग दंग रह गए। लेकिन आपको बताएं, उसके बाद सरजीत कौर ने उसे 2 सेब दिया और कहा कि अब तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई है, हमने देवी से अपील कर लिया है, अब तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। टोना टोटका की अभी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की थी और अपनी पहली क्लाइंट रूपा को मार डाला सरजीत कौर ने। अब आप लोगों को बता दें कि सरजीत कौर उसे 2 सेब देती है और कहती है मन्नत पूरी हो गई, अब तुम
2.5 तोले का चांदी का पाजेब चढ़ा देना माता को, माता के स्थान पर। और यह सुनकर जब वो लौट आती है अपने घर तो शुक्रवार को फिर जो है पहुंचती है, वो पहुंच जाती है अपने दरबार में। और वहां जाने के बाद वह पाजेब तो नहीं चढ़ाई रहती है, लेकिन पूरा दिन सरजीत कौर खुद को आत्मा आने का केंद्र बताती है अपने ऊपर और उसे बकायदा वहां पर रखे रहती है। सारी महिलाएं जो इस परिवार से गई थी ये लोग वहीं पे नहाती हैं, धोती हैं, रुकती हैं। फिर रात में शुरू होता है उसको चिमटे से मारने पीटने की कवायद और अंततः दोस्तों शनिवार को वो मर जाती है। आप लोगों को बता दें, मरने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हुई। सरजीत कौर ने कहा मैं इसे जिंदा करूंगी। जिंदा करने के लिए उसके मुंह से मुंह सटाकर वो न जाने क्या क्या करती रही। लेकिन इतने में गांव में पूरी बात फैल गई थी और गांव के लोग जब जुटे तो फिर उन लोगों ने उसे किसी तरह से छुड़ाया। उसका पति प्रकाश भी आ गया, उसने देखा कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इस तरह से ये लोग पहुंचे अब पुलिस के पास, प्रशासन के पास, और सारा मामला पुलिस वालों ने सॉल्व क्या किया, नोट किया, उनका मामला दर्ज किया और सरजीत कौर को कहीं ना कहीं अब गिरफ्तार करके इस मामले का पूरा तहकीकात पर जा रहे हैं लोग कि कैसे क्या क्या हुआ। कुल मिला जुला कर ऐसे मामलों में जब आप पड़ेंगे तो मरेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। जो नहीं मरेंगे और रुपए पैसे के चक्कर में इसकी कीमत भरेंगे। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लोग खुद सजग हो जाइए, समझदार हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये तंत्र विद्या टोना टोटका जो करने वाले लोग हैं ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कहीं ना कहीं मूर्ख बनाएंगे, आपको परेशान करेंगे। बाकी जिन लोगों की आस्था और विश्वास है इन सब चीजों में, उनका आस्था विश्वास मैं तोड़ना नहीं चाहता, कदापि नहीं तोड़ना चाहता, क्योंकि हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आस्था को एक अलग ही स्थान दिया गया है। अजय साहनी स्टार का अपनी शैली है, आपकी जीवन की अपनी शैली हो सकती है। हम अलग तरह का सोच सकते हैं, आप अलग तरह का सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से सोचेंगे तो मैं यही कहूंगा कि अंधविश्वास में न पड़ें, इस तरह के तमाम बाबाओं के चंगुल में न फंसे, नहीं तो आपकी जिंदगियां, आपके परिजनों की जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। इसी के साथ आप लोगों को और एक खबर की तरफ लेकर चलूंगा। राजस्थान से ही वो खबर है, दुर्दांत खबर है, हैरान कर देने वाली खबर है, बहुत आहत करेगी, बहुत दुख देगी, लेकिन बताना जरूरी है इसलिए बताऊंगा। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे पेज पे। अजीत जोशी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू निषाद जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने कहा धन्यवाद सोनू जी, बहुत बढ़िया है, हम बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, सोनू बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील निषाद बहुत बहुत शुक्रिया, राम बदन चौहान जी शुक्रिया, और देवाशीष कुमार शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष जी, और मेहताब शेख जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी, रियल रिपोर्टर न्यूज पे बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।